बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माहत्म चौथा अध्याय। तो नारद जी बोले, हे पितामह, कार्तिक के महीने में दीपदान के माहत्म, संकल्प तथा व्रत पालन की विधि का हमसे वर्णन करिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि श्री राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक के महीने में सोना, चांदी, तांबा, मणि, मुक्ता और आटा अथवा मिट्टी के दीपक का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जब तक केशव भगवान के सम्मुख कार्तिक मास में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, नारद जी ने कहा कि तभी तक मनुष्यों के शरीर में स्थिर पाप गरजते और दुख पहुंचाते हैं। श्री विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी वृक्ष के पास अथवा आकाश में ही दीपक का दान करना उत्तम है। चौराहे पर, गली में, श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में, वृक्षों के मूल में, गौशाला में अथवा तालाब पर किया गया घी अथवा तिल के तेल से पूर्ण दीप दान महाफल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीनों में ब्राह्मणों के घर में दीपदान करता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ के फल का लाभ होता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में ऊंचाई पर आकाश में दीपक रखता है, उसे धन दान का लाभ मिलता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दीपदान करते समय ये मंत्र बोले कि हे दामोदर, हे ईश, तुला राशि में यह दीपदान में खेल के रूप में आकाश में कर रहा हूँ। हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे नारद, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि कार्तिक के महीने में प्रातःकाल मथुरा में स्नान करना वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि माघ के महीने में प्रयाग में और वैशाख में गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है। हे नारद, तुला, मकर, मेष राशियों में प्रातः स्नान, हविष्य भोजन तथा ब्रह्मचर्य पालन महापातकों को नष्ट करने वाला कहा गया है। अन्य स्थानों के लोगों के द्वारा भी कार्तिक के महीने में पूजित हरि पापों का उसी प्रकार नाश करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं, जिस प्रकार कि सूर्योदय अंधकार को और ब्रज पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर देता है। जिस प्रकार गरुड़ सर्पों को, वायु मेघों को, सिंह मृग आदि पशुओं को तथा तत्व ज्ञान दुखों को दूर कर देता है, उसी प्रकार मथुरा के दर्शन मात्र से ही सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्तिपूर्वक मथुरा के दर्शन करने वाला मनुष्य यदि ब्राह्मणों का हत्यारा हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर अन्य पापियों की तो बात ही क्या है। जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन, विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई तथा कीर्तन आदि कार्य कार्तिक के महीने में प्रतिदिन करते हैं, वे साक्षात विष्णु की मूर्ति ही हैं। पूर्व जन्म तथा इस जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान की संतुष्टि के हेतु कच्छादि व्रतों को करें। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पाप को किस प्रकार जान सकता है, यह कृपया करके हमें बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्मों के भोग से पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जैसे कि क्षय रोगी पूर्व जन्मों का ब्रह्म हत्यारा और कुष्ठ रोगी गुरु पत्नी के साथ अविचार करने वाला होता है। सोना चुराने वाले के नख खराब होते हैं और जो ज़्यादा मद्यपान करते हैं उसके दांत खराब होते हैं।
उसी प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप रोग के पूर्व रूप में दुख देता है। पूर्व जन्म कृत पाप का कच्छ आदि व्रतों तथा तप और दान के द्वारा दूर करे। केवल रात्रि के समय एक बार खाने से अथवा बिना पकाए हुए फल इत्यादि का भोजन करे। केवल एक उपवास से पाद कच्छ नामक व्रत होता है। पाद कच्छ से 3 गुना अधिक प्राजापत्य व्रत होता है। जिनके हाथ में आ सके केवल उतने ही अन्न का भोजन 3 दिनों तक केवल सायंकाल और तीनों दिनों केवल प्रातःकाल से अतिकृच्छ नामक व्रत होता है। अथवा सायंकाल 22 ग्रास और प्रातःकाल 26 ग्रास और फिर दोनों समय 24-26 ग्रास भोजन करने अथवा 3 दिनों तक बिना अन्न खाए रहने से अतिकृच्छ नामक व्रत होता है। अतिकृच्छ व्रत के बारे में यह बताया है। अब अन्य प्रकार के अतिकृच्छ व्रतों को भी हमसे सुनो। पूरब के समान 3 दिन तक एक ग्रास ही खाए और 3 दिनों तक उपवास करे। इस प्रकार ध्वज अतिकृच्छ व्रत को करे। सायंकाल 1 ग्रास तथा प्रातःकाल 1 ग्रास भोजन करे। फिर 2 दिन तक बिना मांगे जो मिल जाए उसे खाए। फिर 2 दिन कुछ भी न खाए तो यह कच्छार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध अथवा पानी पीकर रहने से कच्छातिकृच्छ व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करने से पराक नामक व्रत होता है। 3 दिन तक कुछ न खाकर चौथे दिन चावलों को पीसकर तथा बूरा मिलाकर बनाए हुए पिन्नी नामक लड्डू अथवा सत्तू का सेवन करे और मठा पिए तथा जक्षना में कपड़ा में से सोमकृच्छ नामक व्रत कहलाता है। इस प्रकार एक एक व्रत का अभ्यास विधि के अनुसार 3 रात तक करें और तुला पुरुष अर्थात पुरुष के भार के बराबर अन्न आदि का भी दान करें। इसे द्वादशाहक कहते हैं। गौमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही अथवा गाय का घी तथा कुशोदक अर्थात जिसमें कुशा पड़ी हो ऐसा पानी पहले दिन खाकर दूसरे दिन उपवास करने से कच्छ सांतपन व्रत होता है। सांतपन द्रव्यों के अतिरिक्त 6 दिनों तक उक्त से तथा 7वें दिन उपवास सहित में किए जाने वाला 1 सप्ताह का व्रत महाशांतपन कहा जाता है। इसमें 3 दिनों तक गौमूत्र तथा 3 दिनों तक गोबर पीना चाहिए। 3 दिनों तक दही, 3 दिनों तक दूध और 3 दिनों तक दूध और 3 दिनों तक गाय का घी पिए तथा 3 दिनों तक पतिव्रता अथवा उपवास रखें। ऐसा यह महाशांतपन व्रत सब पापों को नष्ट कर देता है। उपरोक्त वस्तुओं को यदि केवल 3-3 दिन तक ही प्रयोग में लाया जाए तो यह अतिशांतपन नामक व्रत चांडाल को भी पवित्र कर देता है। गूलर, कमल, बेल के पत्ते अथवा कुश जिस जल में पड़े रहते हैं उसे प्रतिदिन पीने से उन कच्छ नामक व्रत होता है। 3 दिनों तक उपवास करके शुद्ध हुआ व्यक्ति पूर्वोक्त पत्तों के काढ़ों को चौथे दिन पिए तो उसे पूर्ण कृच्छ व्रत कहते हैं। तपाए हुए दूध और घी तथा जल को एक एक दिन पिए तथा चौथे दिन रात को उपवास करे उसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। दूध, जल, घी, तिलों को गर्म करके प्रतिदिन पिए तथा नित्य 1 बार स्नान करें तो भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। अब परिणाम के विषय में बताते हैं कि जल 2 छटाक, दूध 3 छटाक, घी 1 छटाक, यह परिणाम कहा गया है। कार्तिक शुक्ला 14 को निर्जन व्रत रखते हुए केवल आयु
वायु भक्षण करे तथा सायंकाल भक्तिपूर्वक भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करे। इस प्रकार उपवास करके रात के समय जल में खड़े रहे तो उसे जलकृच्छ व्रत कहते हैं। इस व्रत से शुद्ध हुआ मनुष्य विष्णुलोक को चला जाता है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी से दशमी तक 4 दिन तक क्रमशः जल, दूध, दही और घी का सेवन करें और 5वें दिन एकादशी का उपवास करें। फिर सायंकाल भगवान की पूजा करें तो इस पैतामह कृच्छ व्रत को करने वाला मनुष्य त्रिलोक पूजित भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ला छठ से 3 दिनों तक केवल रात्रि के समय दूध पिए। तत्परांत नवमी से 3 दिनों तक उपवास करें अर्थात दूध घी न पिए तो इसे माहेंद्र कच्छ व्रत कहते हैं। इसे करने वाला मनुष्य देवताओं को भी दुर्लभ विष्णुलोक को प्राप्त करता है। 3 दिन तक अन्न खाए और फिर 3 दिन तक उपवास करे। जब तक भीष्म पंचक न आए तब तक ऐसा ही करता रहे तो इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। फिर छठ से दशमी तक 5 दिन तक ही दही का आहार करें। इसके पश्चात में एकादशी को उपवास करें। फिर द्वादशी को भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करें। तो इसे भास्कर कृच्छ नामक व्रत करने से मनुष्य श्वेत द्वीप को जाता है। कृष्ण पक्ष की पड़वास से प्रतिदिन 1-1 ग्रास भोजन कम करते जाए। अमावस्या को कुछ भी ना खाए तथा शुक्ल पक्ष की पड़वास से पूर्णमासी तक 1-1 ग्रास भोजन बढ़ाता जाए तो यह चांद्रायण व्रत की विधि है। आदि छटाक तोला बाला जितना मुख में सुखपूर्वक जा सके उसे 1 ग्रास कहते हैं। यह ग्रास पुण्यकारी तथा शरीर को शुद्ध करने वाला होता है। महीने के कृष्ण पक्ष के आद में 14 ग्रास खाए। पक्ष में कभी 3 या 4 ग्रास अधिक खाकर भी पक्ष के अंत में अर्थात अमावस्या को कुछ भी न खाए। यह दूसरे प्रकार का चांद्रायण व्रत है। प्रतिदिन दोपहर के समय 8-8 ग्रास भोजन करें तो इसे यत चांद्रायण कहा जाता है। गाय के चारों थनों का सारा दूध 7 रात तक पिए। फिर 7 दिनों तक 3 थनों का, फिर 7 दिनों तक 2 थनों का, फिर 6 दिनों तक 1 थन का दूध पिए एवं बाद में 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करें। यह सब पापों को नष्ट करने वाला सोमायन व्रत है। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष में यवायु अर्थात दलिया और पावक अर्थात जौ का साग, दही, दूध, घी, जल तथा पंचगव्य का प्रयोग करें। विष्णु भगवान में रत बना रहे इसे सप्तऋषि कृच्छ व्रत कहते हैं। इससे मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त करता है तथा उसकी जन्म पुनरावृत्ति दुर्लभ होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ढाक, बेल, कुश, गूलर के पत्तों से निकला हुआ रस तथा औटाया हुआ दूध पिए। एकादशी को उपवास करें तथा द्वादशी को पारण करें। श्री कृष्ण को व्रत समर्पित करें तो यह उत्तम कृच्छाग्र व्रत कहा गया है। इस व्रत को करने वाला जनार्दन विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करके विष्णुलोक को प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी से दशमी तक 4 दिन तक केवल पानी, बेलपत्र तथा कमल नाल का सेवन करें और एकादशी को उपवास रखें। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करके केशव भगवान की पूजा करने वाला वैष्णव गति को प्राप्त होता है। भली प्रकार समाहित चित्त से प्रातःकाल
4 ग्रास या सायंकाल भी 4 ग्रास भोजन करे तो इसे शिशु चांद्रायण व्रत कहते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में विधि चतुर्दशी को ब्रह्मकूर्च व्रत करें, फिर गौरी की आराधना करें। अब ब्रह्मकूर्च की विधि कहते हैं कि गौमूत्र, गोबर, गाय का दूध, दही, घी तथा कुछ पड़ा हुआ पानी, यह सब ब्रह्मकूर्च है। यह तथा पंचगव्य दोनों ही शरीर को पवित्र और शुद्ध करने वाले हैं। अब पंचगव्य की विधि कहते हैं कि लाल रंग की गाय का मूत्र, सफ़ेद रंग की गाय का गोबर, पीले रंग की गाय का दूध, नीले रंग की गाय का दही तथा काले रंग की गाय का घी, अथवा यह पांचों वस्तुएं कपड़ा गाय की अथवा अभाव में किसी भी प्रकार की गाय की हों तो ये पांचों मिलकर पंचगव्य कही जाती है। अब गौमूत्र आज के परिणाम के संबंध में बताते हैं कि गाय का मूत्र 8 मासा, गोबर 6 मासा, दूध 12 मासा लेना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़कर गौमूत्र ले, गंध द्वारा इत्यादि मंत्र पढ़कर गोयम ले, पय पृथिव्याम पय मंत्र पढ़कर दूध ले, दधी कांडवो इत मंत्र पढ़कर दही ले, तेजो असी मंत्र पढ़कर घी ले, देवस्वत्वाम मंत्र पढ़कर कुश लेना चाहिए। पंचगव्य अत्यंत पवित्र होता है। तोते के पंख के समान हरे 7 पत्तों वाले तथा पूरे अर्थात जिनकी नोक न टूटी हो, कुशों से उठाकर श्रुति के अनुकूल विधि पूर्वक पंचगव्य की आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। आहुति डालते समय मंत्र है इणावती इदम विष्णुर मानस्तोकेन सर्वती इत्यादि मंत्रों को पढ़कर आहुति डाले और हवन के पश्चात में बचे हुए शेष घी को पी ले। ओम बोलकर मिलावे, ओम बोलकर पृथ्वी पर डाले, ओम बोलकर उठावे और ओम बोलकर ही पी ले। ढाक के दोने में, कमल के पत्तों में, सोने तथा चांदी के बर्तन में अथवा अंजुल में लेकर पंचगव्य को पीना चाहिए। एक दिन अथवा एक रात विशेष करके पूर्णमासी को व्रत रखकर कार्तिक स्नानकर्ता को पंचगव्य पीना चाहिए। यह ब्रह्मकूर्च की विधि बताई गई है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ब्रह्मकूर्च व्रत करके आंवला, पीपल और तुलसी का भलीभांति पूजन करें। पूर्वोक्त वृक्षों के नीचे फल, मूल अथवा दही, चावल तथा गन्ना दक्षिणा में देना चाहिए। यह आंवला तथा सबके पूजन तथा व्रत का अंगों सहित में वर्णन किया गया है। कच्छाधिक व्रतों के अंत में सामर्थ्य के अनुसार दुधारू गाय का दान करना चाहिए। गाय के अभाव में हो तो उसका मूल्य अवश्य दे। यदि इतना भी ना कर सके तो सोने की मोहर अथवा आधा और चौथाई भाग ही दे। यदि सोने के सिक्के का अभाव हो तो चांदी का सिक्का दे। 10,000 कच्छ व्रत, 10,000 गायत्री मंत्र का जप तथा उपवास, एक ब्राह्मण को गाय का दान, ये चारों एक जैसा फल देते हैं। एक दिन रात के उपवास को प्राजापत्य व्रत कहते हैं। प्राजापत्य व्रत में 1 गाय, संतापन व्रत में 2 गाय, पराग में अतिकृच्छ व्रत में 3-3 गाय देना कहा गया है। चांद्रायण व्रत में 8 और शक्ति के अनुसार 3 गाय दान करनी चाहिए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी सभी को गाय दान करनी चाहिए। कच्छ व्रत करने से सुख मिलता है और विष्णु भगवान का परम पद प्राप्त होता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास में सारे व्रत भी समाहित रहते हैं। जिस प्रकार माता को प्राप्त करके सभी जीव उसके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार सारे व्रत
और व्रती कार्तिक मास को प्राप्त कर जीते हैं। इसीलिए सभी स्त्री पुरुषों को कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की।